हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में शिक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा क्या होती है? गतिशील प्रक्रिया होती है, गत्यात्मक प्रक्रिया होती है जो जीवन प्रयत्न चलती है। ऑप्शन बी है, शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। सी है कि शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो भी नए स्टूडेंट होंगे, पहले आप एक इंट्रोडक्शन का वीडियो जो कि कल अपलोड किया गया है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टेक्नोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन बी है यूनानी से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी से, या ऑप्शन डी है लैटिन भाषा से। तो देखिए, जो टेक्नोलॉजी शब्द है वो टेक्निकोस मतलब कि ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से बना है। ठीक है, आगे उससे क्वेश्चन देखेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी शब्द किस शब्द से बना है? टेक्निकल से बना है, टेक्निकोस से बना है, टेक्निकस से बना है, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा अभी मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से बना है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। ये आपके नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। आप कहेंगे तो पीडीएफ को जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कला। क्या होता है? कला। और देखिए, अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है, तकनीकी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी से क्या तात्पर्य है? तो टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है, तकनीकी से तात्पर्य है कि किसी भी प्रयोगात्मक कार्य के सुव्यवस्थित संपादन हेतु उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान तथा सिद्धांतों का क्रमबद्ध उपयोग करना। ठीक है, क्या होता है? तकनीकी से तात्पर्य है कि किसी भी प्रयोगात्मक कार्य के सुव्यवस्थित संपादन हेतु उसे छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं? विभाजित करके वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान तथा सिद्धांतों का उपयोग करना। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं तकनीकी। और सिंपल वे में हम बात करें, आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। आप जितने भी बुक्स देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको अलग अलग डिफिनीशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन शॉर्टकट में अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में मुख्य रूप से दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए है टेलीविज़न। टेलीविज़न में क्या होता है? आप देखने के साथ साथ सुनते भी हैं, यानी कि दोनों लर्निंग्स यहाँ पे होती हैं। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी क्या होता है? दृश्य श्रव्य सामग्री है। कंप्यूटर भी क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। अब इसके अंतर्गत कुछ इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरण जो भी मतलब उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो, कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ये सारे जो उपकरण हैं इसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं? तो आप, अगर आपको पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो ये आपके बुक में मेंशन किया गया था, सो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये है स्टेटमेंट, और इसका मैं बहुत मस्त एक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो जो लोग इस क्लास को देखेंगे वो लोग बाद में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ट्रिक था वो कैसा था। ठीक है, बहुत ही ईजी है और आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा तथा स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये जो कथन है वो किसका है? ठीक है, एक बार और सुनिए। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा तथा स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन ए है टीपी नन का, ऑप्शन बी है ड्रेवर का,
ऑप्शन सी है मैकेंजी का एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये स्टेटमेंट है वो ड्राइवर का है, ऑप्शन बी इज राइट। अब आप इतने बड़े स्टेटमेंट को कैसे याद करेंगे? तो सिंपल ट्रिक है। देखिए ड्राइवर का क्या काम होता है कि जब भी गाड़ी वो चला रहा है तो निश्चित एक मतलब डायरेक्शन में चलाए, ठीक है, एक निश्चित दिशा में गाड़ी को चलाए। अगर उसने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया या फिर जो है अगर गाड़ी डिसबैलेंस हो गई तो क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है दुर्घटना घटेगी। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक ये है कि निश्चित दिशा में अगर आप कार चलाएंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आप सेफ रहेंगे हमेशा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, निश्चित दिशा में। बस आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि अभिक्रमित अधिगम तकनीकी का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए है स्कीनर, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है ग्लेसर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, अभी हाल में आपने पढ़ के आया है, रिसेंट में आपने इस चीज़ को पढ़ा है कि जो अभिक्रमित जो अधिगम है, अधिगम तकनीकी है, इसका जो विकास है वो स्कीनर ने किया था। आंसर ए इज़ राइट। देखिए 1950 में स्कीनर ने अभिक्रमित अधिगम तकनीकी का विकास किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? किसने किया था? तो देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है ब्रायन मर जॉनसन ने, ऑप्शन बी है BOM लीव ने, ऑप्शन सी है EE हेडोन ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रायन मर जॉनसन ने किया था, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट। इसके बारे में कुछ देख लीजिए। 1967, ठीक है, 1967 में इंग्लैंड में ब्रायन मर जोन्स ने जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। कब किया था? 1967 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। चलिए आगे देखिएगा। शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक शिक्षण की समस्याओं में अधिगम मनोविज्ञान के विस्तृत प्रयोग का एक रूप है। ये जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन ए है JP डिसिको है, ठीक है, डिसिको, JP डिसिको, ऑप्शन बी है EE हेडोन, ऑप्शन सी है GOM लीथ एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए JP डिसिको, ठीक है। अब इंग्लिश में डिस्को आप लोग मत पढ़ लीजिएगा, डिस्को एक्चुअल में नहीं है, हिंदी में आप इसको डिसिको बोलेंगे, ठीक है, डिसिको। JP डिसिको ने जो है ये कथन कहा है कि शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक शिक्षण की समस्याओं में अधिगम मनोविज्ञान के विस्तृत प्रयोग का एक स्वरूप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। ये कथन किसका है? जयकोटा ब्लूमर का है, प्रोफेसर शिव कुमार मित्रा का है, डॉक्टर SS कुलकर्णी का है, या उपयुक्त सभी? तो देखिए ये जो कथन है, स्टेटमेंट है कि शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। ये जो कथन है वो जयकोटा ब्लूमर का है। ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता से तात्पर्य है। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या के अनुसार जो है शिक्षा, सबको जो है समान शिक्षा प्रोवाइड हो सके, कोई भी जो है शिक्षा से, एजुकेशन से वंचित ना रहे। ऑप्शन बी क्या है कि ज्ञान के संचय, वृद्धि एवं प्रसार में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी क्या है कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल के लिए जो लक्ष्य है, जो उसका लक्ष्य है उसके प्राप्ति में क्या है, सहायता देता है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन थे। एक सेकंड, यहाँ पे 2 क्वेश्चन शायद और हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। मुझे लगा 10 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु को विभाजित किया है। शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु को किसने जो है विभाजित किया है? ऑप्शन ए है डेविस ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ग्लेसर ने, ऑप्शन सी है A एंड B दोनों, एंड डी है उपयुक्त सभी। देखिए जो शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु है उसको जो है डेविस और रॉबर्ट ग्लेसर ने विभाजित किया है। सो आंसर सी इज राइट।
ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या नॉलेज है। देखिए, शिक्षण तकनीकी की पाठ्यवस्तु को डेविस तथा रॉबर्ट ग्लेसर ने 4 तत्वों में विभाजित किया है। कितने तत्वों में? 4 तत्वों में इन्होंने विभाजित किया है। पहला जो है वो है शिक्षण नियोजन, शिक्षक नहीं है शिक्षण, ठीक है, शिक्षण नियोजन यानी कि प्लानिंग ऑफ टीचिंग। तो पहले टीचिंग का प्लानिंग करना, जैसे उद्देश्य का निर्धारण करना, विषय वस्तु का एनालिसिस करना, तो ये ओवरऑल आपको पता ही है। दूसरा स्टेप इन्होंने बताया है कि शिक्षण जो है, शिक्षण व्यवस्था, तो उसके बाद से जो भी प्लान किया गया है, जो भी योजना बनाया गया है, उसको जो है ऑर्गेनाइज करना, सिंपल है। उसके बाद तीसरा जो है वो शिक्षण का अग्रसरण यानी कि जो है लीडिंग ऑफ टीचिंग। अब जो भी प्लान है, जो उद्देश्य को निर्धारित किया गया है, उन सबको जो है उन सब कार्य का जो है क्रियान्वयन करना। और लास्ट जो आपका आता है शिक्षण का नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, मीन्स कि इसमें आपका आ जाता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। आई बात समझ में? तो इसको याद रखिएगा कि शिक्षण तकनीकी के पाठ्य वस्तु को डेविस तथा रॉबर्ट ग्लेसर ने यहाँ पे हो गया ग्लेसर, ठीक है, 4 तत्वों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षण नियोजन, दूसरा है शिक्षण व्यवस्था, तीसरा है शिक्षण का अग्रसरण और चौथा है शिक्षण का नियंत्रण। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है, ठीक है। 12 क्वेश्चन ही है, आज छोटा क्लास है और धीरे धीरे क्लासेस की टाइमिंग बढ़ेंगी, आप लोग परेशान ना होइएगा, काफ़ी अभी टाइम है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा 12 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या है कि शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु के तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है, जब भी आपने तुरंत अभी पढ़ के आया, पहला क्या है कि शिक्षण का नियोजन, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग और शिक्षण का नियंत्रण, ये भी कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, और एक लास्ट एक और क्या था, शिक्षण का अग्रसरण। तो ये चारों आपको हमेशा याद होने चाहिए। शिक्षण तकनीकी के 4 तत्व हैं उनके पाठ्य वस्तु के। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ राइट। सो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।